Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we will read book exercises and question answers of chapter number 3, class 4, social science milestone books. Okay, so let's see first book exercises. Page number 34, exercises. Exercise A, fill in the blanks. First, the northern plains are called the dash of India. नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया. फूड बाउल क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर जो ग्रेन्स ग्रो होते हैं, फूड ग्रेन्स जो ग्रो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, पानी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल अच्छा होता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स जो वो ग्रो होते हैं. एंड दैट इज़ वाई दिस northern plains are known as food bowl of India. Second question, the three main rivers that constitute northern plains are, कौन सी तीन रिवर्स हैं? सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. इनके जो रिवर सिस्टम है वो भी हमने पढ़े हुए हैं. तो सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, दीज आर द थ्री मेन रिवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द नॉर्दर्न प्लेन्स. नंबर 3, the states of dash dash and union territory of dash fall in the सतलज प्लेन. तो सतलज प्लेन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो सतलज प्लेन में आने वाले जो स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. नंबर 4, द स्टेट्स विच लाई इन द गंगा बेसिन आर. गंगा बेसिन में कौन से स्टेट्स आते हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड बिहार. दीज states lie in Ganga basin. Okay, you can also write West Bengal. Then number 5, the Brahmaputra is also known as dash in Tibet. Tibet में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? And the answer is Sangpo. T silent है यहाँ पर, याद रखना, T को प्रोनाउंस नहीं करना है. तो आंसर इज Sangpo river. Brahmaputra is also known as Sangpo in Tibet. Next, exercise B is write true or false. First, river Yamuna divides into two branches when it enters West Bengal. This is false. ये आंसर है false, गलत है, क्योंकि रिवर गंगा जो है वो डिवाइड होती है जब वो एंटर करती है वेस्ट बंगाल में. अभी हमने जब इसका वीडियो देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था. ओके, तो रिवर यमुना जो है वो डिवाइड नहीं होती है, रिवर गंगा डिवाइड होती है. वेस्ट बंगाल में जो इसकी ब्रांच जाती है इट इज़ नोन एज हुगली, और जो ब्रांच इसकी बांग्लादेश में जाती है इट इज़ नोन एज पद्मा रिवर. ओके, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सेकेंड, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेस. एंड दिस इज़ 100% करेक्ट आंसर. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है फार्मिंग, और क्यों है वो भी हमने अभी डिस्कस किया था. देन नंबर 3, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर थीनली पॉपुलेटेड. दिस इज़ फॉल्स. ओके, बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स जो है दे आर वेरी फर्टाइल, वहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है, फ्लैट लैंड है, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है फार्मिंग होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है. एंड दैट्स वाई दिस northern plains are thickly populated. They are not thinly populated, and that's why this sentence is wrong. So you can write false. Number 4, the capital of Punjab and Haryana is Amritsar. This is again false statement, because the capital of Punjab and Haryana is Chandigarh, not Amritsar. So this is false. Number 5, the main occupation of people living in Delhi is agriculture. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स सेंटेंस, बिकॉज दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सारे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इंडस्ट्रीज़ में या फिर ऑफिसेस में काम करते हैं, तो फार्मिंग जो है या एग्रीकल्चर जो है वो इनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है. देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, वाइट एम्ब्रॉयडरी. तो वाइट एम्ब्रॉयडरी यानी कि जिसको हम कहते हैं चिकनकारी, तो चिकनकारी को हम मैच करेंगे
उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो चिकनकारी वर्क होता है वो फेमस होता है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था वो मैंने आपको पिक्चर्स भी बताई थी। देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। मिथिला पेंटिंग इज़ फेमस इन बिहार। सुंदरबन, सुंदरबन्स आर इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन जो डेल्टा है इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। अक्षरधाम टेम्पल इज़ इन दिल्ली। Okay, so these are all the answers. You match them correctly. Then next we have question answers. Social Studies, Class 4, Chapter 3, The Northern Plains. Exercise D. Answer the questions. Question number 1. Describe the extent of the Northern Plains. Northern Plains का extent यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो हमें लिखना है. And the answer is Northern Plains extend from Punjab in the west to Assam in the east. तो पंजाब से असम तक ये फैला हुआ है and are almost 2400 किलोमीटर in extent. इसका जो एरिया है वो है 2400 किलोमीटर. ओके, सो वेरी सिंपल आंसर इज द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई आर नॉर्दर्न प्लेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? एंड द आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर ड्रेन्ड बाय हिमालयन रिवर्स विच मेक देम फर्टाइल. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हिमालयन रिवर्स जब फ्लो होते हैं दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ एलुवियल सॉइल विद देम and this soil is deposited in the plains when they flow through the plains. और इसी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है. तो हिमालयन रिवर्स एक तो सॉइल फर्टाइल बनाती है और दूसरा ये जिसको हम कहते हैं कि पूरे साल भर इनमें पानी रहता है. तो दीज आर नॉट द सीजनल रिवर्स. ये सीजनल रिवर्स नहीं है. तो हिमालय से आने वाली जो रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स है एंड दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड, नॉर्दर्न प्लेन्स सप्लाई फूड ग्रेन्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फूड ग्रेन्स ग्रो होते हैं वो बहुत सारे दूसरे स्टेट्स को भी सप्लाई किए जाते हैं एंड दैट इज़ वाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया. सो ये दो चीज़ों की वजह से नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. एक तो ये फर्टाइल है प्लेन्स, एग्रीकल्चर यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है, हिमालयन रिवर्स इसमें से फ्लो होती हैं एंड सेकेंड थिंग इट इज़ a large producer of food grains. Question number 3. What is the difference between a delta and the mouth of a river? So delta क्या होता है और mouth क्या होता है river का वो हमने already इस chapter के first video में पढ़ा हुआ है. So a delta is a triangular region. delta क्या होता है? triangular region होता है that is formed by the deposition of silt at the mouth of the river. अब silt क्या है? सिल्ट मीन्स द सेडिमेंट्स और जो सॉइल के रॉक्स के फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो रिवर अपने साथ फ्लो करके लेके आती है, बहा कर लेके आती है, उसको हम कहते हैं सिल्ट. तो ये जो सिल्ट है इट इज़ डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से जो है बन जाता है रीजन. ओके, तो दिस ट्रायंगुलर शेप रीजन इज़ नोन एज डेल्टा. देन व्हाट इज़ द माउथ ऑफ द रिवर? the place where river enters a water body. अब वो वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है. इट मे बी अ लेक, इट मे बी अ सी, इट मे बी अ लार्ज रिवर. एक छोटी रिवर दूसरे बड़ी रिवर में भी एंटर कर सकती है और ओशन. तो किसी भी वाटर बॉडीज़ में जब एक रिवर एंटर करती है तो जहाँ पर वो एंटर करती है उस प्लेस को हम कहते हैं उसका माउथ. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेल्टा एंड अ माउथ. आई होप आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉर्म? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कैसे फॉर्म हुआ था? आंसर इज एज रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. जैसे ही ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं देयर स्पीड स्लोज डाउन. उनका स्पीड कम हो जाता है. दे गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज. मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में भी डिफरेंस बताया था. ट्रिब्यूटरी एक स्मॉल रिवर होती है जो बड़ी रिवर को मिलती है. बड़ी रिवर
को जॉइन करती है। और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं ये बड़ी रिवर की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, है ना। सो दे गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जैसे ही कोई रिवर सी की तरफ आती है तो वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप फॉर्मिंग डेल्टा। और ये रिवर्स अपने साथ जो सिल्ट लेके आती है वो डिपॉजिट किया जाता है और वो एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। सो इस तरह से ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बना हुआ है, ऐसे ये फॉर्म हुआ था। सो दिस डेल्टा इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 5 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन दिल्ली। दिल्ली के 5 टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस हमें बताने हैं। तो फर्स्ट इज़ राष्ट्रपति भवन, देन इंडिया गेट, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल एंड जंतर मंतर। आपको अगर और नेम भी पता है तो यू कैन राइट योर ओन आंसर हियर। देन एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द स्पीड ऑफ रिवर्स फास्ट इन द माउंटेन्स एंड स्लो एट द माउथ। रिवर का जो स्पीड होता है वो माउंटेन्स में फास्ट होता है और जैसे ही वो किसी सी में या हम समझ या ऐसे कहिए कि उसका जो माउथ होता है वहाँ पर उसका स्पीड स्लो क्यों हो जाता है। एंड द रीज़न इज़, आंसर इज़, माउंटेन्स हैव अ स्टिप टेरेन। माउंटेन का जो टेरेन होता है मतलब उसका जो फीचर होता है, फिजिकल फीचर में हमने पढ़ा हुआ है कि माउंटेन्स कैसे होते हैं। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो स्टिप होते हैं, उनका जो स्लोप होता है वो स्टिप स्लोप होता है ना, स्टिप टेरेन होता है। एंड इट हेल्प्स द रिवर टू फ्लो फास्ट, है ना। तो ऐसा जो स्टिप स्लोप होता है वहाँ से वाटर जो है बहुत तेज़ी से नीचे आता है। द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। बट व्हाट अबाउट द माउथ? एट द माउथ द टेरेन इज़ फ्लैट। माउथ जो होता है रिवर का, वहाँ का जो टेरेन होता है वो होता है फ्लैट लैंड होती है, वहाँ कोई स्लोप नहीं होता है एंड दैट इज़ वाई वाटर फ्लोज स्लोली। सो दिस इज़ द रीज़न। Then next question number 2 is, why does the river Ganga slows down before joining the Bay of Bengal? गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करती है, एंटर करती है, तो उसके पहले उसका जो स्पीड है वो कम क्यों हो जाता है? Why it becomes slow? And the answer is, on reaching West Bengal, the river Ganga slows down as it is full of sediments and silt. जब रिवर गंगा वेस्ट बंगाल तक आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लेके आती है, बहुत सारा सॉइल उसके अंदर होता है एंड इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग सिल्ट एंड फॉर्म्स द ट्रायंगुलर आइलैंड्स ऑफ सिल्ट कॉल्ड डेल्टा बिफोर जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करने से पहले वो अपने साथ लाई हुई सारी जो मिट्टी होती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट करती है ना, और जिसको हम कहते हैं डेल्टा, अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो इसी वजह से उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और ये भी रीज़न है कि जो माउथ होता है रिवर का वहाँ पर फ्लैट लैंड होती है, तो नेचुरली यहाँ पर आने के बाद रिवर का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, वो भी हमने अभी पढ़ा। एक्सरसाइज एफ, लाइफ स्किल। क्वेश्चन इज, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज़ एंड वाई, विच आर द स्टेट्स यू विल बी पासिंग थ्रू। तो अगर आपको पंजाब से वेस्ट बंगाल जाना है तो आप कैसे जाओगे? सो आई विल चूज़ टू गो बाई ट्रेन। आई विल चूज़ टू गो बाई ट्रेन। वाई? बिकॉज इट इज़ चीपर। ट्रेन से जो जर्नी होता है वो चीप होता है, इट इज़ कम्फर्टेबल एंड एन्जॉयबल। ओके, एंड वी नो दैट इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। आई विल बी पासिंग थ्रू दीज स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। ये जो स्टेट्स है इनको क्रॉस करके मुझे वेस्ट बंगाल जाना होगा। सो हियर वी हैव फिनिश्ड all the book exercises and question answers of this chapter number 3, class 4 social science milestone books. Okay.
So thank you for watching this video. We will meet again in our next video of chapter number 4. So till then, take care. Bye bye.